अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, चांद को फ़तह करने और वहां पर घर बनाने की ख्वाहिश अब आहिस्ता आहिस्ता जुनून में बदलती जा रही है, बल्कि बात तो अब चांद की मिट्टी से ईंटें बनाने तक पहुंच गई है। आइए चांद की सैर को चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या माहौल है। वे माया तेरे वेखन नू चुक चरखा मैं चन उत्ते डावा वे लोकां पाने मैं कट दी चंद तेरियां यादां दे पावा वे माया तेरे वेखन नू। माँ जी, चांद पर अकेले रहते रहते बोर नहीं हो जाती? बोरियत कादी पुत्र, मेरे को मेरा चरखा जो है वाह मैंने तो वक्त के साथ साथ यही सीखा है जी। कि किसी उल्लू के चरखे की बजाय अगर सिर्फ चरखे का साथ हो तो वही अच्छा है। मुझे पुत्र इंसानों से कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर डर लगता है कहीं इधर आके भी गंद ना डाल दे। फसाद, झगड़े, लड़ाइयां, कब्जे, हाय हाय हाय, एक दूसरे से बर्तरी लेने की ख्वाहिश, इन चीजों से डर लगता है। वरना पुत्र हुंदा ते इंसान सोना ही है। मेरे मौला ने जो बनाया है, ये चांद ते मज किथों आ गई है? नहीं मां जी, मैं इंसान हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ गलत फहमी हो रही है। ਅਸੀਂ इंज दे लोग नहीं हुंदे। वे बाकी तो चलो कहन, तू किस हिसाब च मैनू मां जी कहन दे? तू ते मेरे नालों कम से कम 35 किलो वड्डा है। मां जी, मैं ਤੁਹਾਡੀ बड़ी इज्जत करना, मैं ऐसा लड़का नहीं। हाय हाय अल्लाह खैर करे, जमीन नू की बन गईयां ने, लड़के किहो जे होण लग पए ने। आ जाओ भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी गल सुनो। मैं तुहानू दिहाड़ी नहीं जो देनी, क्योंकि चंद दी एक दिहाड़ी दे बराबर ते साडा थल्ले महीना है। ये सारा काम होएगा ठेके ते फीट मैं तुहानू ना 2 रुपए दांगा। तुहानू दसा और ठेकेदार साहब, इस तो वध रेट ते सानू थल्ले जमीन ते पट्ठे ते काम करन दा मिलदा है। ते फिर मारो छाल, थल्ले चले जाओ। चंद ते आके ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁੱਕ ਲਓ। बहुत अच्छे, ताकि पूरी दिहाड़ी च तुसीं सिर्फ एक इट बनाओ ते ओही इट चुक के गुस्से च मैं तुहाडे सिर च मारदा। उस्ताद जी, उस्ताद जी, ਇਹ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਥੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਸਿਆਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਾ? फिलहाल मैनू ते इस मखलूक दी समझ नहीं आउण डई। अम्मा नू पुछने, अम्मा जी ये कौन है? पुत्र कहता है मैं लड़का वां, लड़का। वो लड़का ही वेख तो सही, लड़का। वो कौन है तू? समुद्री घुगे। ओए कौन है तू? पूरे एक मन मरब्बे दे मर्तबान। मैनू तो लगता है कराची दा डंपर है, किसी बंदे नू थल्ले दे के उत्ते भज आया। हाँ जी, चांद पे कोकाफ की पुलिस की ड्यूटी है। भी उतरिया, मैनू की पता कौन ने। उठाओ इनू इथों गंजे नू, एवें लोग की समझे ना माने डिश लवा लईए। तुम यहाँ बैठे हुए दरियाई घोड़े, मैं चांद के कोने कोने में तुम्हें ढूंढ कर आया हूँ। कोने कोने में ढूंढ के आए हो, ये मानो बिल्ली है? और भाई, चांद पर एटमी बिजली घर के लिए इंजीनियर बुलवाया है। हुन पता लगा ही? मैं ना लग पता गया। अच्छा मोटे, ये बताओ कि चांद पर बिजली का रेट क्या होना चाहिए? वे शौकियो, तुसी ते चांद नू खाला जी दा वाड़ा ही समझ ले आए। अचानक रहन ते हले 7 सितंबर नू लगना है, ते तुसी पहले ही इथे आ गए हो। एक मिनट माँ जी, अरे भाई, आप सब यहाँ पर किस लिए पहुंचे हो? क्या करने जा रहे हो यहाँ पर? अली साहब जी, हमने एक ऐसी मशीन इजाद कर ली है जो चांद की मिट्टी से ईंटें बना सकती है। जबरदस्त। उसी सिलसिले में हम ये ईंटों के कारीगर यहाँ लेके आए। उतरिया तेनू दस खबरदार जे चांद दी मिट्टी नू हाथ लाया थे, पहले तुसी जमीन दी मिट्टी थोड़ी पलीत कीती है जेड़ा होनी चांद दी मिट्टी दे मगर पैन लगे हो। ओहो माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए। यहाँ पे रौनक लगेगी, सिनेमे बनेंगे, फिल्में लगेंगी।
अंजलिना जूली इफ्तिताह करेगी। लेडी गागा का शो कराएंगे। ओ कौन है? ओहो अम्मा पेंडू औरतें उन्होंने नहीं पता। अम्मा इतने तेरे सामने ना बांदर कलाबाजियां मारेगा। तुम कुत्ते की पूछते सोटी मारेगी, वो चकरियां लाने लग पेगा। खबरदार, इतने किसी ने कोत खाना पाया थे। ओ अम्मा इतने कली बह रहनी है तू, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, इतने सरीना विलियम आएगी, इतने रोनाल्डो आएगा, इतने ट्रंप आएगा, इतने प्यूटन आएगा। चलो इतने भी फसाद शुरू करने लगे हो। ओहो मां जी, कदी दही भल्लियां च पापड़ियां पा के खादियां जे? मां जी तुहाडे नाल ही फलूदे वाली रेड़ी लगनी है। मैं कहना तुसी आइसक्रीम खाओगे ਤੁਹਾਡਾ दिल ठंडा हो जाएगा। ओरे कदों दिल ठंडा होएगा, ले ते तेनू वेख के मेरा दिल सड़ नहीं दे। मां जी इमेजिन करो, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। कदों उतरिया इतने गंद पान लगे। बारिश आएगी, बारिश ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਮਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਗੇ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ। पुत्र जे ते मजाक करन दे हो ते फिर ते चलो कोई गल नहीं। ते जे सच्ची मुच्ची दियां गल्लां ने ते फिर प्लीज मैनू दस दियो ताकि मैं उठ के तुहाडियां लत्तां बांध दियां। नहीं माँ जी, ये सच कह रहे हैं, ये हकीकत है। चीनी तहकीकाती टीम ने चांद पर ईंटें तैयार करने की मशीन तैयार कर ली है। ओए चीन वाले ते जंप मारन वाले प्लास्टिक दे डड्डू बनांदे हुंदे सन। इन्हां हुण इट्टां बनाने वाली मशीन बना लई है। जी माँ जी, और ये मशीन चांद की मिट्टी को इस्तेमाल करते हुए ईंटें बना सकती है, जिससे मकामी वसाइल से मकानात तामीर करने का जो ख्वाब था वो अब हकीकत के करीब तर हो गया है। वाह। अच्छा गल सुनो भाई, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ 1 ਮੀਲ ਦੂਰ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਟਮੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। लो। ਉਹ ਤੇਰਾ ਐਟਮੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ? ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਐਟਮ ਸੌਂਗ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੱਚੂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਕਢਾਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। हाय बिजली दा बिल। हाय। ਬੌਸ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੰਭੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵਿਛ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਦਰਜਨਾ ਕਾਂ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਓ ਥੱਲੇ। भाई साहब, आप तो एटमी बिजली घर लगाने आए हैं ना जी, और जो वाकई लगने भी जा रहा है। और नासा इस प्रोजेक्ट से 10 किलोवाट बिजली चांद पर पैदा कर सकेगा। लेकिन ये साहब कौन है? सर ये हमने पाकिस्तान से लाइनमैन बुलवाया है, जो हमें यहाँ बताएगा कि बिजली के फी यूनिट का रेट क्या रखना है। अच्छा, वे उतरिया पाकिस्तानों का दिली बुला लिया ही, मेरे को पूछ लेंदा। ए पाकिस्तान दे ते बिजली वाले मस्कीनां दियां जेबां चों सारे पैसे कढा लैंदे ने। हाय। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਐਟਮੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ? ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਲਮਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੂਟੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ओ डोंट वरी, पानी तुम्हें मैं फराहम करूंगा, क्योंकि हमने चांद की मिट्टी से पानी निकालने की टेक्नोलॉजी बना ली है। बिल्कुल ये सच है, क्योंकि इंसान ने ये सब कर लिया है। दरअसल चांद पर रिएक्टर लगाए जा रहे हैं और उन रिएक्टर से सूरज की तपिश को बढ़ाया जाएगा। जब वो तपिश बढ़ेगी तो मिट्टी जो है वो खुद ब खुद पिघल कर गारा बन जाएगा। अच्छा। इसका मतलब है कि पानी तो पहले ही मिट्टी में मौजूद है, यानी कि हाफ गारा तो पहले ही तैयार है। लो मैं भी कहूँ, मिट्टी पर बैठने से मुझे जमीन गीली गीली क्यों लग रही है? ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੀ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਦੇਈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਖੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਦ ਤੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਫਰਾਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
अब 3 मरले दे बंगले च स्विमिंग पूल कनाली च पानी पा के बनाना ही। ओ मां जी तुसी फिक्र ना करो, ओ बंगले च जिम भी होएगा। जिम ते हो रहे होने कि नहीं, फिलहाल ते मैनू जिम नहीं नजर आउंदे। ओहो मां जी, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 25% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। वे किसे मुकम्मल इंसान दी पहली किस्त रोवे डाउन पेमेंट नू मैं डाउन मार के तेरा सिर पाड़ देना है। औतरा वेखो तो सही किड्डा चलाक बनन दे, जमीन मेरी ते किश्तां भी मेरे को नहीं लैनियां। अम्मा जी डोंट वरी, परेशान नहीं होना, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਮਰੀਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆਸੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆਮੋ ਤਿਆਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। तेरे सदके जावा वे मेरे आ पुत्रा, तू की चन नू भेड़ा इंटरचेंज बनान लगा है। ओ छड़ दियो यार अम्मा नू, अम्मा कोई अड़फस करेगी ते अम्मा नू फैर मरवा देंगे। तुसी ये दसो कि इथों दी जिहड़ी मिट्टी है चन दी, वो थल्ले जाके सड़कां बनाने वास्ते बड़ी मुफीद रहेगी। वाओ वेरी गुड आइडिया। फिटे मुंह इस आइडिए दा ना मुरादो पहले ही रावी ते चनाई चो मिट्टी कड कड के तो दा सत्यानाश मार दिता जे। हर लोथे ट्रालियां दियां लैना लगियां हुंदियां ने, हुण ते मच्छियां विचारियां उथों शिफ्ट हो गईयां ने, किधरे ट्राली थल्ले ना आ जाइए। हुण मिट्टी कड्डण वास्ते चन्न ते भी ट्रालियां दियां लैना ला देना ते मिट्टी कड कड के चन्न छोटा कर छड्डना। मुड़ के 14वीं दा चन्न कदी होना ही नहीं, पहली तारीख ते ही रुकिया रहना है। अम्मा जी आप अपने जहन को खोलें। मैं डंडा मार के तेरा सिर ना खोला। अब गल सुनो सज्जनों, तुसी इत्थे मकान बनाने ने ते सरिया जरा तगड़ा पाना। मैं भी सोच रहा कि मैं भी इत्थे 2 कनाल दी कोठी पा लवां। वो 2 कनाल दी कोठी? वो पाकिस्तान च तू लैन मैन है ते 2 कनाल दी कोठी दा सोच रहे हैं? पुत्र ने जेब दे हिसाब नाल नहीं ना किया, वजूद दे हिसाब नाल किया है। एदू छोटी कोठी चो ने पूरा भी ते नहीं ना होना। मैनू ते फिक्र पई ये ने जिस सैड अल भी रिहाइश रखनी है, चन्न ने उधरों दाबू हो जाना है। और मोटे 2 कनाल की कोठी किस्तें तुम्हारा बाप देगा। भाई तुम फिक्र ना करो, अगर ये वाकई पाकिस्तानी लाइनमैन है ना, तो ये 2 कनाल की पेमेंट कैश में करेगा, किस्तों पर नहीं। और चांद पर इसको 1 साल सिर्फ काम करने दो, तुम देखना ये 2 कनाल क्या, ये तो 4 कनाल के बंगले के पैसे निकाल लेगा। 2 कनाल की कोठी? वो इतनी लूट मार की है तुमने? रिश्वत खाते हो, हराम खाते हो? मेरे साथ तमीज के साथ बात करनी है। बिजली का कनेक्शन तुम्हारा मैंने ही लगाना है। सर जी आप इनसे ना डरना, आप स्टोलर प्लेट वाले वाला लेना। हाय वे इधर आवे ना जरा, वे तेनू भी पता है सोलर प्लेटां दा? जी वे तेरी तो जो तो तू उड़ना ते पूछल ते बत्ती नहीं बलती। अम्मा जी आप गलत समझिए, ये जुगनू नहीं है। आजकल बरसात है ना, चूंटी को भी पर निकल आए हैं। हाय हाय मस्कीन दी कमेटी नहीं निकली, पर निकल आए। मां जी कल्ली चिऊटी नहीं आई, नाल असी एदा चूंटा भी लेके आए हैं। और चलो इधर आओ तुम क्या अम्मा के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं? चलो काम शुरू करो। हमने यहाँ चांद पे काम करने के लिए, यहाँ आने के लिए अरबों डॉलर लगाए हुए हैं। फिटे मुंह तुहाडे अरबां डॉलरां दा। उतरियो जमीन ते लोकी बेचारे भुखे मरन दे ने, खुले आसमान दे थल्ले रुलन दे ने, ते अरबां रुपया चन्न ते लान दे हो। रोवो अपनी टेक्नोलॉजी ते साइंस नू। उतरियो जाओ जाके जमीन ते वेखो इंसान नू की होन डई है। उत्थे ते पहले इंसानां दियां परेशानियां मुका लवो, फिर ये मौजां भी कर लेना जड़ियां तुहानू चन्न दियां पईयां ने। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कभी मेरे घर आके देखो, देखो मेरी दहशत कि सब मुझसे कितने खौफज़दा हैं। हाँ जी, ये घर में जिन वाला मास्क लगा के फिरता है।
नाज़रीन, पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन, न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 आपको इंतहाई मालूमाती खबरें सुनाता है जी। और आपको इत्तला के तौर पे बताता है कि आप देखें दुनिया में क्या क्या हो रहा है। जी बिल्कुल। और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। कहां तक पहुंच गई यार दुनिया। हम तो पांचों परसों भी इधर ही बैठे थे, कल भी इधर ही बैठे थे, आज भी इधर ही बैठे। यार खबर सुनाऊं या ना सुनाऊं? नहीं वो तो सुना दो। आप लोग बात को फॉलो नहीं करते। नहीं फॉलो। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, आप अपने रोने लेके बैठ जाते हैं। जी आप खबर सुनाएं जेम्स बॉन्ड जी, मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। थैंक यू गोगा साहब, मगर मुझे यकीन नहीं है। नहीं यार यकीन करो, ये बड़े गौर से सुनता है, ये वेला आदमी है। तुम्हारा मतलब है कि जेम्स बॉन्ड की खबरें वेले आदमी सुनते हैं? नहीं सारी दुनिया सुनती है यार। सुनाए यार खबर। जी जनाब। लो जी, खबर कुछ यूं है। सऊदी अरब में तालिबा ने स्कूल टीचर के खिलाफ तशद्दुद करने की दरखास्त जमा करा दी। तहकीकाती टीम ने तहकीक की तो पता चला कि बच्ची ने ये तशद्दुद ख्वाब में खुद पर होते देखा था। वो बच्ची ने सोचा होगा कि इससे पहले कि ये ख्वाब हकीकत में बदल जाए, इसका मैं पहले ही कोई बंदोबस्त करके रखूं। उसने फौरी तौर पे दरखास्त दे दी कि टीचर ने मुझ पे तशद्दुद किया। अजीजी, ये तो तुम्हारी वाली अप्रोच है। इंतहाई इंटेलिजेंट बच्ची मुझे तो लगी है। तो उसने सोचा है कि ये ख्वाब में अगर ये हो सकता है तो इट्स मीन कि ये हकीकत में भी होगा। और मैं ये सोच रहा हूं कि काश ये अकल हमें आ जाती, हमारे बच्चों को आ जाती, तो हमने तो छुट्टियों के फौरी बाद स्कूल जाकर टीचर के खिलाफ तशद्दुद की दरखास्त दे देनी थी। क्योंकि ख्वाब में हमने टीचर को हम पे तशद्दुद करते हुए देखा है और हमें यकीन है कि छुट्टियों का काम का रजिस्टर चेक होने के बाद इस ख्वाब की ताबीर जरूर निकलेगी। तहकीकाती टीम को चाहिए था कि टीचर की डांट डपट करती कि तुम ख्वाबों में जाके बच्चों को डराते हो। अब बिल्कुल ठीक बात है, कई दफा ऐसे होता है, यकीन होता है बंदे को कि ख्वाब सच होनी है। बाज लोगों को अपनी ख्वाब की ताबीर का अंदाजा हो जाता है। अच्छा। जैसे थैला बेचारा हमारी परजाई ने ना जी बगैर नाश्ता दिए 10 घंटे बाहर गली में खड़े रखा था इसको, और फोन करके उसने अपने खानदान को सारे को इकट्ठा कर लिया। जब उन्होंने वजह पूछी तो परजाई ने कहा कि मुझे पता चला कि इसका कहीं और चक्कर चल रहा है। थैले ने बेचारे ने बड़ी कसमें उठाई कि मुझसे जिस चीज की मर्जी कसम उठा लो, मैं एक इंतहाई वफादार खामंद हूँ। परजाई बेचारी ने फिर बताया कि दरअसल मुझे आया एक इस तरह का ख्वाब। अच्छा। और जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त फजर की अयान हो रही थी और फजर का ख्वाब सच्चा होता है। इस वास्ते ज्यादा तफसील च ना पवो मेरे भैनों भराओ, इनू कुटना शुरू करो। जेम्स बॉन्ड भाभी तो इस पे अभी भी यकीन नहीं करती, ये तो बेचारा आज तक सफाइयां दे रहा है। और डायरेक्ट सफाइयां नहीं देता, पहले सारे घर की सफाइयां करता है फिर सफाइयां देता है। ऐसे कद का आदमी व्यापार बहुत चलाता है। एक्सक्यूज मी, कभी मेरे घर आके देखो, देखो मेरी दहशत कि सब मुझसे कितने खौफज़दा हैं। हाँ जी, ये घर में जिन वाला मास्क लगा के फिरता है। वैसे अजीजी, बड़ी अजीब सी खबर सुना रहे हो कि ख्वाब के ऊपर तहकीकात शुरू हो गई। मैं कहता हूं जी कि ऐसी ऐसी शिकायत सामने आती हैं कि हंसी नहीं रुकती। ये जो कतरीना कैफ नहीं है इंडिया की हीरोइन, हाँ काली सी, जी वही उसका खामन जो है विक्की कौशल है, उसने फिल्म की शूटिंग में एक बाइक इस्तेमाल की। अच्छा। वो फिल्म देखी किसी बंदे ने, उसकी नंबर प्लेट के ऊपर जो लिखा हुआ नंबर था ना जी, वो देखकर शहरी थाने पहुंच गया कि ये तो उसकी सवारी की नंबर प्लेट है। इससे ये नंबर प्लेट इस्तेमाल करने से पहले इजाजत क्यों नहीं ली गई? उसे बड़ा समझाया थाने वालों ने भी और विकी कौशल ने भी। इतना तो उसने बेचारे ने कभी कतरीना को नहीं समझाया। उसने कहा भाई जी ये ऐसे ही हमने एक तुक्का लगा के नंबर लिख लिया था, अब इत्तेफाक से ये मिल गया है, छड़ दे तेरी मेहरबानी। मगर मुझे लगता है कि उसको
जो गुस्सा है ना वो नंबर प्लेट का नहीं था। अच्छा। वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठी हुई सवारी पे गुस्सा था। वो जो हीरोइन उसने पीछे बैठाई हुई थी ना, उसने कहा अगर नंबर प्लेट वही है मेरे वाली हुई तो इस हीरोइन को फिर मेरी मोटरसाइकिल के पीछे भी बैठा। ये वाह हद हो गई है, नंबर प्लेट एक है, वो उस नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पे हीरोइन को बिठा के लेके जा रहा है और मैं अपनी उसी नंबर वाली प्लेट के मोटरसाइकिल के पीछे ड्रम बांध के जा रहा होता हूँ। यार अजीजी, ये क्या फजूल केस उठा कर ले आए हो? ये भी कुछ नहीं यार, इससे अगली खबर सुनोगे तो वो तो फजूलियात की हदों को छू रही है। भारत में ये एक शख्स इंतजामिया के खिलाफ शिकायत लेके थाने पहुंच गया। अच्छा। कहता जी ये जो इंतजामिया इन्होंने लड्डू बांटे हैं, बाकी सबको 2-2 लड्डू मिले और मुझे सिर्फ 1 लड्डू मिला है। सर जी ये रपट दर्जी कराने वाले का नाम गोगा तो नहीं? हो सकता है उसका नाम भी गोगा ही हो। भारत में कोई ये इश्तिहार तो नहीं चलता कि गोगे तलफ करें। यार उसकी जगह अगर हमारा गोगा होता ना जी, तो इसने ये शिकायत नहीं करनी थी कि उन लोगों को 2-2 लड्डू मिले हैं, मुझे 1 लड्डू मिला है। इसने ये दरखास्त देनी थी कि हर शख्स को उसके वजन के बराबर लड्डू तोल के दिए जाए। वाह 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 वाह, यानी सारी हलवाई की दुकान गोगे को ही मिल जाती है। इंसाफ का तकाजा तो फिर यही है जी। और इंसाफ का तकाजा हर बंदे ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਲ ਕੇ ਲੱਡੂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਤੇ ਗੋਗੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸੇ ਆ। अली साहब मैं तो पिछली खबर में ही फंसा हुआ हूँ। अच्छा, कि कतरीना ने शादी कर ली और मुझे बताया ही नहीं। और गौरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਈ ਬੜੇ ਨੇ। नाले तुसी किहड़ा पैसे लुटने सी। वैसे भी बच्चे अब बड़ों को नहीं बताते, अपनी मनमानी करते। यार आप लोग तो मेरे और कतरीना के स्कैंडल से जेलस ही हो गए। गौरी कुछ अक्कल को हाथ मारो, भाभी ने भी यही शो देखना होता है। जब पाकिस्तान में भी बड़े बड़े लतीफे केस सामने आते हैं। अच्छा। यहाँ हैदराबाद में ना जी गली में खेलने से मना करने पर एक बच्चा पड़ोसियों की शिकायत लेकर थाने पहुंच गया और 2 खवातीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। परवीन शाकर ने बिला वजह नहीं कह दिया था, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। यहाँ भी 8 साला बच्चे ने सोचा कि मुझसे ज्यादा अपने हकूक को कौन जानता है। मल्ले की आंटियों की जुर्रत कैसे हुई है मुझे गली में खेलने से मना करने की। मैंने कौन सा गेंद मार के इनके रोशनदान का शीशा तोड़ दिया है या छुपन छुपाई खेलते हुए मैंने इनका बुआ डींगा कर दिया है। देखो ना यार, मैं सोच रहा था कि यार हमारा क्या दौर था। हम मल्ले में खेल रहे होते थे तो कोई भी बुजुर्ग निकल के उसी वक्त गेम बंद करा देता था। जी। चलो दूर जाओ, खबरदार है खेल रहे हो। और इस तरह के जो डाढ़े बुजुर्ग होते थे ना जी, उनके अगर छत के शेड पे या उनके घर चिड़ी छिके की चिड़ी या गेंद चला गया तो समझो वो मुस्तकिल नुकसान है। ऐसे डाढ़े बंदे के घर कोई बच्चों की चीज गिरती थी तो कहते थे चलो जी आओ फिर चलिए कल खेलेंगे। अब तो बच्चों को कोई बात समझाए ना जी तो वो आगे से कहते हैं कि हमें फराइज ना बताओ, वो हम गूगल कर लेंगे, हमारे हकूक की बात करो। और मुझे यकीन है कि ये जो बच्चा है ना जिस तरह दरखास्त लेके थाने पहुंचा, ये हैदराबाद वाला ये लाइमन वड्डा के वकील बनेगा। लो ये तुम कैसे कह सकते हो? ओ जी खबर की तफसील ये थी कि उसने उधर बड़ी बहस की है। अच्छा। अगर उसको किसी ने कहा है ना कि हयूर महल्ले में नहीं खेलते तो आगे से कहते हैं कि फिर महल्ले की वो ग्राउंड बताओ जिसमें खेलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर ग्राउंड ना भी हो तो फिर भी महल्ले में खेलना बुरी बात है। वो आगे से कहते हैं वैसे आप कहते हैं कि बच्चे अब खेलते नहीं हैं इसलिए बच्चों की सेहत नहीं ठीक रहती। बच्चे घरों में बैठ के तो अपनी मोबाइलों पे लगे रहते हैं, बाहर निकल के खेलते नहीं है। अगर बाहर निकल के खेलो तो आंटियां सानू बेइज्जत कर दियां ने।
हाँ हाँ, पाकिस्तानी तो ऐसा ऐसा पाया गया है, वो बेशक अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, वो दूसरे को फंसाने की ऐसी ऐसी वजूहात और ऐसी ऐसी दलाइल देता है कि बंदा दंग रह जाता है। वो मुझे लतीफा याद आ गया ना एक, वो पाकिस्तानी कनाडा में जाके एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के ऊपर सेलमैन की नौकरी कर बैठा। अच्छा। मुलाजमत के पहले दिन शाम को बॉस आया, उसने कहा जी पहले दिन आपने कितनी सेल की है? वो पाकिस्तानी कहता सर जी मैंने एक ही सेल की है, यानी एक ही गाग पुगता है। बॉस बड़ा सख्त नाराज हुआ, सिर्फ एक सेल? यहाँ पे तो कम से कम एक सेलमैन जो है वो 25 से 30 गाहकों को भुगतता है, तुमने सिर्फ एक ही सेल की है। अच्छा बताओ कितने की सेल की है? तो पाकिस्तानी आगे से कहता है जी मैंने $93,300 की सेल की है। अल्लाह खैर। वो डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने ऐसे किया, उसने कहा $93,300। बॉस की हैरत से चीख निकल गई। उसने कहा ये कैसे? वो पाकिस्तानी सेलमैन कहता है जी वो बस एक शख्स आया था तो मैंने उसे मछली पकड़ने का एक छोटा कांटा बेचा था। अच्छा। फिर उससे मछली के शिकार के बारे में थोड़ी पूछगिछ की, बातचीत हुई, फिर उसने एक उससे बड़ा कांटा और फिर उससे भी बड़ा कांटा खरीद लिया। वो जाने लगा तो मैंने मशवरा तो नहीं उसे कहा कि बड़ी मछली पकड़ने के लिए तुम्हें वैसे वो राड भी ले लेना चाहिए। तो उसने वो राड भी कहा कि वो भी दे दो, फिर मैंने उसे वो भी दे दिया। वो जाने लगा तो ऐसे ही मैंने उससे पूछा कि तुम मछलियां पकड़ने किधर जाओगे? और फिर वापस आया, वो कहने लगा जी मैं किसी साहिली इलाके में जाऊंगा। मैंने कहा कि तुम्हें तो एक कश्ती की भी जरूरत होगी। उसने कहा हाँ। मैंने कहा आओ इधर। मैं फिर उसे बोट सेक्शन में ले गया और उसे 20 फुट की डबल इंजन कश्ती बेच दी। कश्ती खरीद कर उसने कहा कि मैं ये कश्ती कैसे लेकर जाऊंगा, ये तो मेरी वैगन में आएगी नहीं पूरी। बस फिर मैं उसे गाड़ियों वाले पोर्शन में ले गया और उसे कश्ती ले जाने के लिए एक 4x4 का डाला बेच दिया। जाते जाते उससे पूछा मैंने, वही राह तफन्नन नहीं पूछा कि यार कैंपिंग कहाँ करोगे और कैसे करोगे? सर यकीन माने उसके पास कोई प्लान नहीं। तो सर फिर मैं उसे कैंपिंग सेक्शन में ले गया और उसे स्लीपर कैंप टेंट भी बेच दिया। वाह वाह वाह। फिर उसने मुझसे को $200 की ग्रोसरी ली और बियर के 2 कैन लिए, खुद ही लिया, मैंने नहीं उसे कहा, खुद ही लिया। और ऐसे 2 कदम पीछे हट के उसको कहने लगा और ये सब तुमने उस आदमी को बेच दिया? उस आदमी को जो सिर्फ बेचारा एक मछली का कांटा खरीदने आया था। पाकिस्तानी बड़ी मासूमियत से कहता नहीं सर वो तो सर दर्द के लिए सिर्फ एक गोली लेने आया था। मैंने उसे समझाया था कि मछली पकड़ने से भी सर दर्द की निजात मिल जाती है। तो जी स्टोर का मालिक सिर पकड़ के बैठ गया। थोड़ी देर बाद स्टोर का मालिक उठा और उसने उससे पूछा कि मुझे ये बताओ तुम पहले कहाँ नौकरी करते रहे हो पाकिस्तान में? उसने आगे से कहा जी मैं एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर था। वहां पे घबराहट की मामूली शिकायत को लेके आए ना जी, तो हम मरीजों के पैथोलॉजी से लेकर ECO, ECG, TMT और CT स्कैन, एक्सरे, MRI वगैरह सारे टेस्ट करवा देते। बास ने किया यार तू जरा मेरी कुर्सी ते बो तो मैं पाकिस्तान जाके किसी प्राइवेट अस्पताल चो ट्रेनिंग लेके आना। और ये सनद रहे कि ये लतीफा मुझे मेरे एक बड़े भाईजान ने सुनाया था। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पिंडी में तो हर दूसरा बंदा राजा होता है, मैंने खुद राजा बाजार जाके देखा है। चलो फिर तो सी गाल कर लो। नाज़रीन फैसलाबाद का हल्का NA 104 ज़िमनी इलेक्शंस का ऐलान होते ही साबिक ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब दोबारा भाग दौड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम सलाम अली मुमताज साहब, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी के आखिरकार आपको याद आ गया है कि राजा रियाज नाम का भी एक लीडर मौजूद है। हालांकि जिस तरह जंगल में शेर एक ही होता है
इसी तरह पाकिस्तान में राजा भी एक ही है। वाह, लेकिन राजा साहब पिंडी में तो हर दूसरा बंदा राजा होता है। मैंने खुद राजा बाजार जाके देखा है। चलो फिर तुसी गाल कर लो। हद हो गई है, आप लोगों को राजे राजे के फर्क का भी नहीं पता। इस तरह तो जंगल में भी शेर के बहन भाई भी होते हैं, कजन भी होते हैं, शेर के बुजुर्ग भी होते हैं, उसके दोस्त भी होते हैं, मगर जो जंगल का बादशाह होता है वो एक ही होता है। वाह, इसी तरह सियासत में भी राजा एक ही है। मगर हजूर सियासत में भी तो और राजा हैं ना, जैसे कि राजा परवेज अशरफ साहब। यार वो पीपल पार्टी के हैं। हाँ। मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप बात को समझ ही नहीं रहे। नून लीग में तो राजा एक ही है ना। चले मान लिया राज साहब, हम तो वैसे भी आपके मानने वाले और आपकी मानने वाले हैं। बड़ी मेहरबानी अली मुमताज साहब, आपने राजे के सामने बैठकर राजे के लेवल की दानिशमंदाना और दानिशवराना गुफ्तगू शुरू की है। वजीर आजम साहब भी मुझे यही कह रहे थे कि राजा साहब थोड़ा एक्टिव हो जाएं। वैसे तो हम तो आपके मानने वाले और आपकी मानने वालों में से हैं। राज साहब पहले तो ये बताएं कि आप इतना अरसा सियासत से गायब कहाँ रहे? और जी गायब क्यों होना है? गायब तो वो होता है जो किसी का खाना होता है। अच्छा, आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दोनों आंखों का तफसीली मुआयना करा सकते हैं। और मैंने खुद भी कई डॉक्टरों को दिखाया। अल्लाह के फजल से मैं किसी डॉक्टर का भी काना नहीं निकला। हालांकि हर डॉक्टर ने मेरा तफसीली मुआयना किया है। एक आंख पे हाथ रख के उसने कहा राजा साहब ये पढ़ें जरा सामने क्या लिखा हुआ है। मोटे लफ्ज तो खैर मैंने फौरन पढ़ लिए, बरीक से बरीक भी मैंने पढ़े हैं। अभी भी आप देख लें, आपके सारे बंदों में से ये मुजफ्फर साहब से बरीक है और ये मुझे नजर आ रहा है। और आप ये देखें कि इस आंख से भी नजर आ रहा है और इस आंख से भी नजर आ रहा है। राजा साहब जरा ये देख के बताएं, हाँ ये क्या है? और ये आपने रेत की ट्राली सुटाई हुई है। वैसे भी अली मुमताज साहब गायब वो होते हैं जो मुखालफिन के पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में दौड़ जाते हैं। उनका तो आपको मालूम है गायब होना बनता भी है, क्योंकि उन्होंने पोस्टर पाड़े होते हैं। लेकिन मुझ जैसे हक सच की आवाज कहने वाले सीनियर लीडर का गायब होना बनता ही नहीं है। नहीं, सीनियर लीडर तो हैं आप राजा साहब, लेकिन किस पार्टी के? चलो फिर तुसी गल कर लवो। हद हो गई है यार, इन लोगों को आपने यही नहीं बताया हुआ राजा साहब की पार्टी कौन सी है। ये आप जानबूझ के आप मेरा चेजा ले रहे हैं। बात ये है कि आप सब लोगों को मालूम है कि मैं शुरू से ही हमेशा नून लीग का सीनियर लीडर रहा हूं। मगर राजा साहब और बस यार इससे ज्यादा गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जहां भी रहा हूं मैं ज़हनी तौर पे नून लीग में ही रहा हूं। इसीलिए मैं अली मुमताज साहब फेसबुक पर भी हमेशा अपने नाम से पहले सीनियर लीडर मुस्लिम लीग नून जरूर लिखता हूं, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आ सके। और वैसे भी आप सोशल मीडिया के ऊपर जो मेरी पोस्टें देखते हैं उसमें आपको नजर आता है कि मैं नून लीग के सीनियर तरीन लीडरान के साथ ही खड़ा होता हूँ। अच्छा राज साहब ये तो बताएं कि अभी आपकी वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई है, तो ये एक ही मुलाकात थी, लेकिन आपने पोस्ट में तो कई तस्वीरें लगाई हैं, कभी हाथ मिलाते हुए, कभी बात करते हुए, कभी साथ में खड़े हुए, कभी बैठे हुए। ये एक ही मुलाकात थी ना? देखे मुलाकात एक जरूर थी, लेकिन उसके पहलू कई हैं और हर पहलू पे रोशनी और कैमरा डालना हमारा फर्ज बनता है। आजकल की मसरूफ जिंदगी में लोग भूल जाते हैं, इसलिए याद दिलाते रहना भी जरूरी होता है कि ये देखो साथ खड़े होकर सिर्फ फोटो खिंचवा कर ग्रुप में से अपनी फोटो क्रैप नहीं कर ली, बल्कि तफसीली गुफ्तगू हुई है और हर अहम अमूर पे तबादला ख्यालात हुआ है। और जितनी लंबी मुलाकात थी वजीर आजम साहब कभी खड़े हो जाते थे, फिर अदबन मुझे भी खड़े होना पड़ता था, कभी वो बैठ जाते थे, फिर अदबन मुझे भी साथ बैठना पड़ता था।
कभी वो हंसते थे तो फिर मैंने हंसते हुए भी साथ फोटो बनवाई है। क्या बात ये है कि हर पहलू के ऊपर रोशनी और कैमरा डालना होता है। बल्कि एक आध दफा मेरा ध्यान कहीं और चला गया तो मैं उनके साथ हंसा नहीं हूँ। फिर उन्होंने मुझे खुद कहा कि राजा साहब यहाँ पे हंसना था। तो मैंने कहा जी जरूर जनाब, ये अभी लें। वैसे राजा साहब, आपको एक वीडियो भी बनानी चाहिए थी, और इस वीडियो में होना कुछ यूं चाहिए था कि आप सामने खड़े होते, वजीर आजम साहब पीछे खड़े होते, और आप उस वीडियो में कहते कि ये मैं हूं, ये मेरे वजीर आजम हैं और यहाँ मुलाकात हो रही है। तुसी गल कर लो जी इन्होंने। हाँ तो गई है यार, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। एक तो जो सच बोलने वाले हैं आप लोगों के, ये जो सियासी शो होते हैं, टॉक शो, उनमें सच बोलने वालों की कोई अहमियत ही नहीं रह गई हुई। जो झूठ बोलता है तड़ातड़ उसकी बात के ऊपर आप सिर्फ सार लाते जाते हैं, और सच्चे आदमी को आप अजीब अजीब मशवरे देने शुरू हो गए। अच्छा जी, नाराज ना हो जनाब, सिर्फ ये बताएं कि इस मुलाकात में क्या तबादले ख्याल हुआ, और ये जो फैसलाबाद में खाली होने वाली नशिस्त है ये किसको मिलने जा रही है? देखें अली मुमताज साहब, वो नशिस्त बनती तो मेरे बेटे बैरिस्टर दानियाल की है। पहले भी हमने 93,000 वोट लिए थे। ये कोई थोड़े वोट नहीं होते। गिनते गिनते तीसरा दिन आ जाता है और लोग शक करना शुरू हो जाते हैं कि कोई गड़बड़ है। इससे आधे पे लोग इलेक्शन जीते हुए हैं, लेकिन टिकट का असल हकदार वही है। लेकिन अगर मुखालफिन के टिड्डों में कोई मरोड़ उठ रहे हैं तो फिर मैं बजाते खुद ही अपनी खिदमत देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि असेंबली से मेरे से ज्यादा किसी की भी पुरानी वाकफियत नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त असेंबली में उन लीडरों की आशद जरूरत है जो असेंबली के साथ पुरानी वाकफियत रखते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त तो असेंबली में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी स्कूल की असेंबली अटेंड नहीं की थी। मुझे एक दोस्त ने बताया कई बंदे ऐसे भी उधर गए हैं जो असेंबली के बाहर लोगों से पूछते फिरे हैं कि असेंबली के इजलास की टिकटें कहां से मिलेंगी। वो हाल को देख के सोच रहे हैं कि शायद टिकट लेके अंदर बैठना पड़ता है। वो फिर दोस्तों ने उनको समझाया कि वो सिनेमा हॉल की टिकटें होती हैं, असेंबली हॉल की टिकटें नहीं होती। एक मेंबर तो सिक्योरिटी वालों से कहता रहा है मुझे वजीर आजम वाली लाइन में बिठाएं, बेशक जितनी मर्जी महंगी टिकट है। तो जनाब आप निकले ना बाहर, आप तो कहीं पे नजर ही नहीं आ रहे, बस फेसबुक पर ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। कोई बाहर निकलें, अमली सियासत में नजर आए। क्या करे अली मुमताज साहब, ये दौर ही सोशल मीडिया का है। आप देखें ना जरा, बेशक फेसबुक हो, बेशक इंस्टाग्राम हो, उधर ही सियासतदान भी नजर आ रहे हैं। और अल्लाह के फजल से सोशल मीडिया पर तो मैं भी बहुत एक्टिव हूँ। आप मेरी पिछली पोस्टें फरोल के देख लें। मैंने यूरोप के मेयर तक से मुलाकात की है। क्या बात है। और एशिया के साथ यूरोप के तल्लुकात पर बड़ी हमारी तफसीली गपशप लगी है। अच्छा जी, यूरोप के किस मुल्क के मेयर के साथ आपकी गपशप लगी है? और नहीं जी, यूरोप के मेयर के साथ लगी है। राज साहब, यूरोप का तो कोई मेयर नहीं होता। मैंने आपकी फेसबुक पे पोस्ट देखी है, जो तस्वीर आपने लगाई है वो बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर हैं। तो बर्मिंघम क्या पतोगी के साथ लगता है? वो भी तो यूरोप में ही है ना जी। मैंने तो कई दफा अपने ये पोस्ट लगाने वाले लड़के को भी समझाया कि तफसील जरूर लिखा करो। कई लोगों को नहीं समझ आती कि यूरोप के मेयर के साथ राजा साहब बैठे हुए। सॉरी राजा साहब, ये बर्मिंघम के मेयर से आपकी क्या गुफ्तगू हुई? और गुफ्तगू नहीं हुई भाई, तबादला ख्यालात हुआ है। उन्होंने मेरे साथ अपने ख्यालात तब्दील किए हैं, मैंने उनके साथ तब्दील की है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सर्दियों में रजाइयां कहाँ से भरवाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप शेर वाला कंबल कहाँ से खरीदते हैं। लो राजा साहब, आप मुल्की लेवल के लीडर हैं
और आप रजाइयों की बातें करते रहे वहाँ। वो तो रजाइयाँ मुल्क में ही लेते हैं और कोई जंगलों में लेते हैं रजाइयाँ। तो सर इतने बड़े लीडर का काम नहीं होता रजाइयों की बात करना। क्यों इतने बड़े लीडर को सर्दी नहीं लगती? अच्छा राज साहब, ये तो बताएं कि अगर आपको टिकट मिल गया तो आपको यकीन है कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे? और जी 100% अल्लाह के फजल से मुझे महल्ले का हर बंदा बता रहा है, बाजार का हर दुकानदार बता रहा है, मेरे इर्द गिर्द का हर दोस्त मुझे बता रहा है कि राजा साहब आपकी फतह तो वट पे पड़ी हुई है। देख लेना राजा साहब, इर्द गिर्द लोग ही मरवाते होंगे ने। यार फिर तुसी गल कर लो यार। इतनी देर के बाद अगर उन्होंने प्रोग्राम में बुला ही लिया तो आपने जरूर मेरी हर बात में बोलना होता है। और राजा साहब असि तुहाडे चाहण वाले हैं, तुहाडे फैन आ, तो फिक्रमंद असि तुहाडे इलेक्शन वास्ते। मैं फजूल बात ना करो, फिक्रमंद होते तो इधर ना बैठे होते, फैसलाबाद में जाकर बाजारों में नारे मार रहे होते। ये भुट्टो लो यार, आपके दानिशवरों को इतना भी नहीं पता कि मैंने ये पार्टी छोड़ दी हुई है। हेलो, अभी तो आप कह रहे थे मैं शुरू से नून लीग में हूँ। और मैंने कहा कि जहां भी होता हूँ ज़हनी तौर पे मैं नून लीग में ही होता हूँ। नाज़रीन, ज़हनी तौर पर हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस तरह की खौफनाक वीडियोस के ऊपर मजाहिया डबिंग की हुई है। कई लोगों ने उस पे लाफ्टर लेने की कोशिश की हुई है उस वीडियो पे डबिंग करके। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक हर इंसान को हर तूफान से महफूज रखे। दूसरी बात ये है कि यार ये अभी सैलाबी सूरत हाल जो बनी हुई है इंतहाई खौफनाक है। बनी हुई है सारे दरियाओं में। हर दरिया में, हर शहर में खतरा है और बेशुमार खबरें इस तरह की आ रही हैं जिससे बड़ा दिल दुख रहा है। जी जाहिर है पाकिस्तान के अंदर या मैं समझता हूँ इंडिया में भी लोग जो हैं वो आहो बका कर रहे हैं, चीख रहे हैं, इस तरह की वीडियोस देखने में मिल रही हैं। हर इंसान दुखी है, हर इंसान जो, और वह तो ये आसमानी तूफान है ना जी, अल्लाह की तरफ से ये आता है। और मेरा ख्याल है कहते हैं कि 88 के बाद इतना ज्यादा पानी आया है। इसमें बात जो करने वाली है ना जी वो ये है कि बाखुदा बड़ा दुख हो रहा है सोशल मीडिया को देख देख के। लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह माफ़ी दे दे, अल्लाह माफ़ी दे दे। इस तरह की आफात जो हैं उसमें भी यार लोग शुगल मेला लगा रहे हैं। नूरुल अमीन साहब बता रहे थे हमारे रिसर्चर के वो जफरवाल की तरफ वो ब्रिज गिर गया है, लोग उसे देखने जाना चाह रहे हैं। बल्कि यहाँ रावी के पुल के ऊपर बेशुमार लोग खड़े हैं वो रावी का पानी देखने के लिए। हाँ जी सर, बिल्कुल। यार जाने दें, खुदा के वास्ते ना करें इस तरह। किसी के दुख में जो परेशान है इस वक्त सैलाब की वजह से, वो हमारे अपने ही बहन भाई हैं ना, तो गैर का भी दुख हो तो वहां जाके आप अपने व्यूअर्स या अपना बिजनेस चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अपने सोशल मीडिया की पड़ी हुई है, आपको अपनी फेसबुक, अपनी टिकटॉक की पड़ी हुई है, आपको अपने चैनल की पड़ी हुई है। भाई जो साफी लोग हैं वो जाके बना रहे हैं वीडियोस आप तक इंफॉर्मेशन देने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। आप इस तरह प्राइवेट तौर पे लोग क्यों उधर जाके तमाशा लगा रहे हो यार। कई वीडियोस ऐसी देखी हैं, कई वीडियोस जिनको देख के इतना अफसोस हो रहा है कि लोग तमाशा देखने गए हुए। सही बात है। और ऐसी ऐसी खौफनाक वीडियोस भी हैं कि डर लग रहा है यार, ये जहां तुम खड़े हो, हाँ। अल्लाह ना करे ये पुल ना गिर जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई नुकसान ना करा। हाँ जी। क्या कर रहे हो यार। और फिर दूसरी तरफ एक और जो इंतहाई बदतरीन बेहिसी है कि इस तरह की खौफनाक वीडियोस के ऊपर मजाहिया डबिंग की हुई है। कई लोगों ने उस पर लाफ्टर लेने की कोशिश की हुई है उस वीडियो पे डबिंग करके, अपने को डायलॉग चंद बेहुदा से और थर्ड क्लास से डायलॉग के साथ लाफ्टर ले रहे हैं। ऐसे ना करो खुदा के वास्ते, इतना इजी ना लो इन चीजों को। हाँ जी। रब्बे करीम को हर चीज नजर आ रही है, बिल्कुल। उससे कोई चीज नहीं छुपी हुई।
आप कहीं अंदर में बैठ के भी कोई इंसानियत का तमाशा लगाने की कोशिश करेंगे तो वो देख रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। वो देख रहा है। इंसानों के दुखों का तमाशा लगाने की कोशिश मत करें। बिल्कुल। अल्लाह का अजाब जो है वो किसी तरफ भी रुख मोड़ सकता है। हाँ। इस तरह मत करें। मतलब ऐसी ऐसी अजीब सूरत हाल है कि यार शर्मिंदगी हो रही है उस पर। और फिर इस तरह के तूफानों में हमें फिर पता चलता है जी कि फलां लोगों ने जो फलां आबादी नाजायज बनी हुई है, फलां लोगों ने पानी का रास्ता रोका, उधर घर बना लिए हैं। हाँ। कराची में हर बारिशों में सुनते हैं जी कि वो नाले बंद कर दिए गए हैं, वहां पे कब्जे कर लिए हुए हैं, जगहों के ऊपर रास्ते रोक लिए हुए हैं। हाँ जी। ये हमें इस तूफान में या इस मुसीबत में याद आता है सारा। हाँ। या सामने आता है यार, आम हालात में इन लोगों का बंदोबस्त करो कुछ। करें, हाँ जी। ऐसी चीजों को हटाओ रास्तों से। अब दरियाओं के अंदर लोगों ने बाकायदा फसलें बीजी हुई हैं जी बिल्कुल। दरियाओं के अंदर। और ये भी नूरुल अमीन साहब बता रहे थे कि ब्रिज जो है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। उनके वो जो होते हैं सुराख जी 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 जी। पानी गुजरने पानी वाले वाले, ब्रिज हाँ के नीचे, जी। कई लोगों ने आगे फसल अपनी लगा के उनको बंद किया हुआ है, टेम्परेरी तौर पे बंद कर दिया हुआ है कि अगर पानी थोड़ा बहुत आए भी तो हमारी फसल को नुकसान ना हो। हाय। यार क्या कर रहे हैं, आपने पानी रोका हुआ है, आपने वो पुल गिराना है। हाँ। अगर तूफान पीछे से आएगा तो आपने पुल गिराना है। क्या कर रहे हो, कितना आपने उधर से फसल में कमा लेना है। आपको ये सैकड़ों हजारों लाखों इंसानों की जानों की फिक्र नहीं है। बिल्कुल। आप अपने चंद टकों की खातर इतनी होछी हरकतें कर रहे हो यार, इतना गिर गए हो आप लोग पैसों के लिए। क्या हम कर रहे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि रिस्क तो वही है जो हमारे रब ने हमारा लिखा हुआ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया हुआ है, मखसूस है रिस्क आपका, वो मैंने देना है। बिल्कुल। अब उसे आप बेशक अच्छे तरीके से हासिल कर लें, बेशक 2 नंबर तरीके से हासिल करें। और अजीजी बेइसी का ये आलम है कि अभी कुछ देर पहले जो हम व्यूज़ की बात कर रहे थे ना, कि लोग इस तरह के खतरनाक मकामात पे पहुंच जाते हैं कि जाके वीडियो बनाएंगे, व्यूज़ हासिल करेंगे। जी जी। वहीं पर इस तरह की सूरत हाल जो हमारे लिए बड़ी परेशानी वाली सूरत हाल है, वहां पर सियासतदान भी जाकर उसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी समझते हुए कि जी चलें जाकर अवाम में खड़े होंगे, वीडियोस बनेंगी कि हम दरिया के किनारे हैं, हम कश्ती में बैठे हुए हैं, हाँ। और जो हमारी नापसंदीदगी है वो पसंदीदगी में बदलेगी। हाय। और बेशुमार फलाही इदारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, रिलीफ भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहां पर चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि हम लोगों से चंदा इकट्ठा करेंगे इस नाम पर कि हम लोगों को मदद कर रहे हैं, उनको रिलीफ पहुंचा रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये होती है कि वो सिर्फ अपने खजाने, अपनी जेबें जो हैं वो भर रहे होते हाय। हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि जहां पर हमें मुखलिसाना तौर पर जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए, हाँ जी। वहां पर हम अपनी जात का सोचते हैं कि किसी तरह हमारी दुकान चलती रहे। बिल्कुल। देखे तो सही कि क्या क्या सूरत हाल बनी हुई है। ये भी जफरवाल की तरफ को 15-20 लोग बेचारे किसी दीवार पे चढ़ के बैठे हुए मदद मांग रहे थे, अदारों ने किए हैं, रेस्क्यू किए हैं। ऐसी ऐसी खौफनाक जगहों पे नजर आ रहे हैं लोग बेचारे फंसे हुए, छतों पे बैठे हुए, हाँ। कि नीचे से हर चीज बहा के ले गया पानी, बिल्कुल। हर चीज बहा के ले गया। वो बेचारे ऐसे ऊपर फटी हुई आंखों से वो तमाशा देख रहे हैं। अल्लाह से डरें यार, खुदा के वास्ते घरों में बैठ के दुआ करें। तमाशा लगाने की बजाय अल्लाह ताला के हुजूर माफी मांगे और दुआ करें, अल्लाह पाक रहमत कर दे, महफूज कर दे। आमीन। अल्लाह पाक महफूज कर दे हर इंसान को, हर इंसान को अल्लाह पाक महफूज रखे। आमीन। अल्लाह पाक ही हिफाजत करे। इस तरह के तूफानों में आप भाला, हमारे अदारे, हमारी फौज किस तरह निकलती है और कितनी खतरनाक सूरत हाल में वो काम कर रही होती है। हाँ जी, बिल्कुल। उसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये रब की तरफ से जो आए हुए तूफान है, आफात है, इनको रोकना इंसानी बस की बात ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। ये तो बस बेचारे भागदौड़ कर रहे होते हैं, चूंकि मुल्क है हमारा। हाँ जी। वो अदारे भागदौड़ तो कर रहे होते हैं, इंसानों के साथ प्यार तो कर रहे होते हैं, मगर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। खुदा के वास्ते तमाशे लगाने की बजाय अदारों की, महकमों की सपोर्ट करें, उनके साथ मिलके इस तरह के अच्छे काम करें यार। बिल्कुल सही। वीडियोस मत बना बना के तो सोशल मीडिया पे तमाशा लगाएं। और ख़ास तौर पे बखुदा दिल हिल गया मेरा ये देख के कि यार आप लोग तूफानी और आफाती वीडियोस जो हैं उनके ऊपर आप मज़ाहिया डबिंग कर रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोग। ये क्या कर रहे हो?
कोई शर्मिंदगी को खुदा का खौफ रह ही नहीं गया हम में। हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। फिर हम कहते हैं कि जी साढ़े ही मुल्क च होरे की हो गया है। हाँ। भाई ये हो गया है, हम रब को भूल गए हैं। हाय हम रब की जब्बारी और कहारी को भूल गए हैं। हाय हाय। हम सिर्फ रहमत ही मांग रहे हैं, पहले उसकी जब्बारी और कहारी से खौफजदा तो हों, हाँ जी बिल्कुल। फिर रहमत होती है। अजीज, सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। जून से लेके अब तक काफ़ी नुकसान हुआ है और तकरीबन 800 अफराद हलाक हुए हैं। इसी तरह से अगर हम ज़ख्मी अफराद कितने हैं उनकी हम तफसील में जाएं तो उनकी तादाद 1080 है। हाय। फिर 2 लाख अफराद पंजाब में ऐसे हैं जो नकल मकानी पे मजबूर हुए, और केपी के गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 20,000 अफराद ऐसे हैं जो इससे मुतासर हुए और नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। अब आप देखे ना कि एक हंसता बसता जिंदगी गुजारता हुआ घर जो है, हाँ जी, इंसानों को छोड़ना पड़ जाए तो उन पे क्या क़यामत हाय होती हाय। है। हमें एहसास होना चाहिए, हमें रब के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।